बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको इस चैनल में खुशामदीद कहते हैं। तमाम न्यू यूज़र से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को एक दफ़ा सब्सक्राइब कर लें ताकि बाकी जो भी इस टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस अपलोड हों उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आज हम अपनी इस वीडियो में करेंगे इंटरमीडिएट पार्ट 2 की अकाउंटिंग, जिसका हम चैप्टर नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 13 डिबेंचर्स वाला पोर्शन चल रहा है उसको करेंगे। आज के इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास 5 एंट्रीज़ हैं डिबेंचर्स से रिलेटेड और इन पांचों के इफ़ेक्ट्स हमने देखने हैं। पिछले क्वेश्चन में हमने क्वेश्चन नंबर 12 किया था, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और आज वाले क्वेश्चन में हम क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट है। इन दोनों में से एक क्वेश्चन पेपर में ज़रूर आता है। नहीं जी, वो सबसे पहले यहाँ पे बात करता है डिबेंचर्स इशूड एट ₹90, रिडीम एट 100। कहते हैं डिबेंचर आपने जब इशू किया था, जब सेल किया था, वो 90 रुपये का सेल किया था, ठीक है, और रिडीम जब आपने वापस लिया तो आपको क्या हुआ, नुकसान हुआ, यानी आपने 100 के हिसाब से वापस लिए। तो यहाँ पर देखें स्टूडेंट, एक तो ये कि जब आपने इशू किया तो 90 के हिसाब से किया है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि 10 रुपये आप डिस्काउंट दे रहे हो, तो डिस्काउंट आपका एक्सपेंस होता है, वो डेबिट करेंगे। और जब आपने पैसे वापस किए तो आपने 100 के हिसाब से पैसे वापस किए हैं, और जिसमें जो 100 रुपीज़ है ये बेसिकली क्या है, 10 रुपये का आप नुकसान यहाँ से खा रहे हैं। मतलब इशू किया तो डिस्काउंट था, जब वापस लिए तो आपने 100 के हिसाब से वापस लिए हैं, और ये भी आपको क्या हुआ है, किस्म का लॉस हुआ है। लें जी, इसकी एंट्री अब हम पास करते हैं। ले जी, इसकी ट्रांजैक्शन हम पास करते हैं। इस पे हम जब ने डिबेंचर सेल किया था तो डिस्काउंट पे किया था, लेकिन जब वापस लिया तो पार पे लिया, ठीक है। इसकी एंट्री हम पास करेंगे। यहाँ पे ट्रांजैक्शन नंबर 1 है, एंट्री हमने यहाँ पे पास करनी है क्या, बैंक अकाउंट डेबिट। उसके बाद डेबिट हम करेंगे यहाँ पे नीचे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, और नीचे हम लिखेंगे यहाँ पे क्या, कितने परसेंट डिबेंचर है जी। ये जो है परसेंटेज डिबेंचर्स की मेंशन नहीं की हुई, तो हम ऐसे ही लिखेंगे डिबेंचर्स अकाउंट डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट। लीजिए अमाउंट कितने, डिबेंचर हमेशा अपनी पावर वैल्यू के साथ डेबिट या क्रेडिट होता है, हमें पता है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे नंबर ऑफ़ डिबेंचर्स भी इशू नहीं किए हुए, तो हम यहाँ पर भी ज्यूम कर लेते हैं जी 100 हमारे पास नंबर ऑफ़ डिबेंचर्स हैं, ठीक है। या ऊपर वाले क्वेश्चन में अगर उसने 1000 बताया हुआ था तो हम नीचे कर लेते हैं कि यहाँ पर भी 1000 नंबर ऑफ़ डिबेंचर्स हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है। ब्रैकेट में हम लिखेंगे 1000 मल्टीप्लाई बाय 100 ईच, क्योंकि ये हमेशा अपनी पावर वैल्यू पे डेबिट या क्रेडिट होता है, तो इसकी क्रेडिट साइड पे यहाँ पे आ जाएगा 1 लाख 1 2 3 4। अब डिस्काउंट आपने कितना दिया था इशू करते हुए, बच्चे आपने डिस्काउंट दिया था इशू करते हुए 10 रुपये का, यानी देखें 90 के हिसाब से अगर आप इशू कर रहे हैं तो 100 रुपये उसकी कीमत है, तो 10 रुपये का डिस्काउंट आप दे रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर आपके पास यहाँ पे 1000 डिबेंचर्स हैं, ठीक है, और आप कितने का इशू डिस्काउंट दे रहे हैं जी, 10 का डिस्काउंट दे रहे हैं, तो डेबिट साइड पे अमाउंट यहाँ पर जाती है 10,000, और बैंक में अमाउंट कितनी फिर जाएगी, इधर 1 लाख है, इधर 10 है, इधर 90,000 के साथ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे हम इसकी नरेशन लिखेंगे बीइंग डिबेंचर्स इशूड एट डिस्काउंट, ये होगी ब्रैकेट बंद। अब इसकी एंट्री नंबर 2 पे चलते हैं, ठीक है। एंट्री नंबर 2 में क्या कहते हैं, एंट्री 2 में कहते हैं डिबेंचर्स इशूड एट ₹100, ठीक है। इशू आपने पार पे किए, रिडीम एट 110, यानी 110 के हिसाब से वापस किए। बेटे इसमें ये चीज़ है, जब आपने डिबेंचर सेल किया था तो पूरे 100 रुपये यानी पूरी पावर वैल्यू पे सेल किया, लेकिन जब आपने वापस लिए हैं तो 110 के हिसाब से वापस लिए हैं। तो इस कंडीशन में क्या आपको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, 100 सी बात है, आपको लॉस हुआ है, क्योंकि सेल किया 100 का, वापस जब उनसे लिए तो 110 के हिसाब से लिए, 10 रुपये महंगा लिया है, तो ये आपने जनाब प्रीमियम उनको पे किया है। तो इसकी एंट्री हम क्या पास करेंगे, शाबाश। सबसे पहले हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, नीचे हम लिखेंगे लॉस ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर
और उसके बाद क्रेडिट साइड पे हम लिखेंगे, ठीक है, डिवेंचर अकाउंट लिखेंगे इसी तरह ही, और इसकी अमाउंट यहाँ पे जाएगी क्या 1 लाख के साथ। अब और नीचे और हम क्रेडिट क्या करते हैं, प्रीमियम, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन डिवेंचर, ठीक है। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, तो प्रीमियम कितना पे किया आपने, उसके लिए वर्किंग कर लें जी। 10 रुपये के हिसाब से आपने वापस किए ना, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास 1000 डिवेंचर्स हैं, उसको आप 10 से ज़रूर दे दें तो कितना आता है। अगर आपके पास 1000 के करीब डिवेंचर्स हैं, उसको आप 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आता है, यहाँ पे 10,000 आता है। तो इसका मतलब है कि प्रीमियम में कितने पैसे के, 10,000। बैंक में भी कितने पैसे आए हैं जी, आपके पूरे 1 लाख ही है, और लॉस आपको कितने का हुआ है, 10,000 का हुआ है, ठीक है। ये वाली एंट्रीज हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे पेइंग डिवेंचर्स इश्यूड एट पार, रिडीम एट प्रीमियम, ठीक है जी। ये एंट्री, ये नरेशन लिख दी। अब लाइन लगा के आप आ जाएं जी तीसरी इसके ट्रांजैक्शन के ऊपर। उसमें कहता है डिवेंचर्स आर इशूड एट 110 एंड रिडीम एट 100, यानी कि आपने जब डिवेंचर्स इशू किए थे वो 110 के हिसाब से सेल किए, लेकिन जब लोगों से वापस लिए तो 100। अब देखो जी, इसमें आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ज़रा सोचें थोड़ा सा जी। प्रॉफिट हुआ कैसे, देखो जब डिवेंचर आपने सेल किए थे तो 110 के हिसाब से लोगों को सेल किए, लेकिन जब उन्हीं लोगों से आपने वापस लिए तो आपने 100 के हिसाब से उन्हें जनाब पैसे दिए। इसका मतलब ये है कि आपने इस एंट्री में 10 रुपये प्रॉफिट अर्न किया है। कितना प्रॉफिट अर्न किया है, 10 रुपये। तो यहाँ पे आप लिखें जी इसकी एंट्री, यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट, नीचे आप लिखें डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट, और डिबेंचर आपको पता है हमेशा अपनी पार वैल्यू के साथ डेबिट या क्रेडिट ही होता है, ठीक है। और वो कितने के साथ है जी, 1 लाख के साथ। लें जी, और इसमें एक एक्स्ट्रा एलिमेंट लिखेंगे, उसको हम नाम देंगे प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। तो प्रीमियम आपको कितने का होगा, यहाँ पे 10 रुपये का हुआ है ना। तीसरी एंट्री पे आप देखें, यहाँ पे उसने लिखा हुआ है 110, यानी वापसी 100 के हिसाब से लिए, तो 10 रुपये का आपका बेनिफिट है। आप 10,000 को 1000 डिवेंचर्स को 10 के साथ मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है जी आपका यहाँ पे 10,000 आता है, ठीक है। यहाँ पे आता है 10,000। ले जी, अब बैंक में कितने पैसे जाएंगे, ले जी बैंक में पैसे जाएंगे, अगर 1000 डिवेंचर्स हैं, इसको आपने मल्टीप्लाई करना 110 के हिसाब से, तो ये आपका बनेगा यहाँ पे 1,10,000, 1,10,000। अब ये वाली एंट्री जो है उसका इफ़ेक्ट ये है, ठीक है, क्योंकि आपने डिबेंचर इशू किए थे पार पे, लेकिन जब उनसे पैसे वापस लिए तो आपने इशू किया था, जब सेल किया था डिबेंचर तो 110 का सेल किया था, लेकिन जब उनको पैसे वापस किए, उनसे डिबेंचर वापस लिए तो 100 के हिसाब से लिए। यहाँ पे आप नरेशन लिखें बीइंग डिबेंचर्स इशूड एट प्रीमियम और रिडीम एट पार, ठीक है जी। इशू किए उस पर, लेकिन रिडीम आपने किया किस पे, पार पे। लें जी, ये आपकी होगी तीसरी एंट्री। अब आते हैं यहाँ पे चौथी एंट्री की तरफ, ठीक है, एंट्री नंबर 4 पे। उसका नाम है यहाँ पे डिबेंचर्स इशूड एट ₹90, रिडीम एट 110। आपने इशू किया जी डिबेंचर 90 के हिसाब से, वापस किया आपने 110 का। अब इस कंडीशन में बच्चे 2 लॉस हैं आपके, यानी 2 तरह के लॉसेस हैं।
एक तो इशू जब सेल किया था तो 90 का सेल किया, मतलब 10 रुपये सस्ता सेल किया डिस्काउंट पे। दूसरा जब आपने उनसे वापस लिया तो 110 के हिसाब से वापस लिए, यानी कि इशू बेच रहे हो सस्ता, इशू कर रहे हो सस्ता, जब उनसे वापस ले रहे हो तो वापस भी महंगा ले रहे हो, यानी 10 का लॉस इधर से कर रहे हो डिस्काउंट दे के, और 10 का लॉस इधर से हो रहा है रिडीम करके। अब इसकी एंट्री क्या पास करेंगे, ये सबसे मुश्किल एंट्री होती है जी। बैंक अकाउंट डेबिट, नीचे आप लिखेंगे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, अकाउंट डेबिट, नीचे हम लिखेंगे प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट हम करेंगे यहाँ पे डिबेंचर अकाउंट, और नीचे क्रेडिट क्या करेंगे हम प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ, ठीक है, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, ठीक है जी। अब सर बैंक में पैसे कितने गए, यार आपने 1000 के डिबेंचर्स थे और आपने इशू किए 90 के अकॉर्डिंग, तो ये आपका बनता है यहाँ पे 90,000, ठीक है। और उसके बाद सर आपने डिस्काउंट कितना दिया था, जी मैंने 10 रुपये का डिस्काउंट किया था जब मैंने इश्यूज़ किए थे डिबेंचर्स, तो 1000 को आपने ज़रूर देना 10 के साथ, ब्रैकेट बंद, तो ये बनता है आपका 10,000। सर प्रीमियम आपने कितना पे किया, जी प्रीमियम मैंने वो भी 10 के हिसाब से पे किया है, ठीक है। यहाँ प्रीमियम की बजाय ना आप लिख लें लॉस, ठीक है। सर वो भी मेरे पास कोई 10,000 के करीब डिबेंचर्स थे, 1000 के करीब डिबेंचर है सॉरी, और 10 का मैंने प्रीमियम अदा किया, तो ये सर बनता है यहाँ पे कितना 10,000। सर डिबेंचर में कितनी अमाउंट लिखेंगे क्रेडिट साइड पे, यार ये तो हमेशा अपनी पावर वैल्यू के साथ डेबिट या क्रेडिट होता है 1 लाख के साथ। और सर आपने प्रीमियम कितना अदा किया था डिबेंचर की रिडम्पशन पे, वो ये वाला 10,000 मैंने अदा किया था, उसको लिख दो अब यहाँ पे। अब देखिए आपकी डेबिट और क्रेडिट साइड कंप्लीट हो गई है, 90 जमा 10 1 लाख, 1 लाख में 10,000 जमा करें तो 1,10,000 आता है, और यहाँ पर आप देखें ये टोटल आपका बराबर हो रहा है। इसके नरेशन आप लिखेंगे BN डिबेंचर्स इशूड एट डिस्काउंट रिडीम एट प्रीमियम, ठीक है जी। ये था चौथे नंबर पे। अब आता है यहाँ पे 5वें नंबर पे केस हमारा आ रहा है। 5वें नंबर पे कहता है डिबेंचर्स आर इशूड एट ₹100 रिडीम एट 100, यानी इशू भी आपने पार पे किया, वापसी भी आपने पार पे लिया, तो इसमें किसी किस्म का कोई नफ़ा कोई नुकसान नहीं हुआ, तो इसकी एंट्री हम पास करेंगे क्या, बैंक अकाउंट डेबिट और डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट। कितने डिबेंचर थे आपके पास, 1000 के करीब डिबेंचर्स थे, और एक की कीमत कितने के साथ थी, फॉर एग्जांपल 100 के साथ, सॉरी एक की कीमत जो है वो 100 के साथ है ना, तो ये बनता है कितना 1 लाख डेबिट और 1 लाख क्रेडिट, या नरेशन इसकी लिखें बीइंग डिबेंचर्स इशूड रिडीम एट पार। नहीं जी ये हो गया जी आपका 1 लाख और 1 लाख, नहीं जी ये हमने पे कर दिया यहाँ पे। ये बेसिकली क्या है, ये आपका क्वेश्चन है बेटे, ये इसके 5 एंट्रीज़ हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे ये आपके कंप्लीट हो गए। अगर किसी भी चीज़ की आपको समझ ना आई हो, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, इंशाल्लाह विल रिप्लाई यू इंस्टेंटली। और जाते जाते वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी करें, ताकि हम जो है जैसे भी जब भी न्यू वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग जी, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।